With more than 2 million cases disposed of and 50,000 judgments delivered since inception, the Supreme Court of India still is plagued by more than 67,000 pending cases. The problem worsens when we consider high courts and subordinate courts. The number of court cases pending in high courts amount to 57.53 lakhs, whereas in the case of subordinate courts, the number is 3.81 crores. ये जो पेंडिंग केसेस की जो समस्या है आज की नहीं है। आप सब जानते हैं कि आज हमारे जो भारतीय न्यायपालिका है उसके अंदर किस तरीके से इतने सारे केसेस भरे हुए हैं कि हम आप सोच नहीं सकते। और उसको जो रिजॉल्व करने की कई जो नीतियाँ बनी, हालांकि कुछ हद तक बहुत सही भी हुआ। कुछ कई ऐसे अधिनियम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग थे वो अलग एक कानून बना दिया गया, तो उसके लिए अलग कोर्टें बन गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई और उन्होंने अपनी प्रक्रिया चालू की। किंतु उसके बावजूद भी जो दिन ब दिन बढ़ते हुए आपराधिक मामले हैं, सिविल केसेस है, उसके लिए एक कुछ नए रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब जहाँ तक आपराधिक केसेस की बात है, आप देखें तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, हर थाने में एक जुडिशियल ऑफिसर मजिस्ट्रेट बिठा देना चाहिए। क्योंकि आप देते हैं जो हमारी जो सरकार का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा है जो न्यायपालिका का, वो सिर्फ इसमें हो जाता है कि 10 थाने के थानेदार या उनका जो ऑफिसर मिलके आरोपी को, अपराधी को सिर्फ कोर्ट ले जाने तक के लिए पूरा दिन उनका व्यतीत हो जाता है। और वहाँ अगर वो पहुँचता भी है तो उसके बाद में उनका नंबर आना, उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो मेरा अनुमान तो ये है कि हर थाने में एक जुडिशियल ऑफिसर बैठना ज़रूरी है, और जो कि तुरंत अगर कोई अपराध हुआ तो उसकी इमीडिएटली वहाँ पर डिसीजन ले सके कि इनको किस तरीके से निपटाना है। और उसके बाद अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ या अच्छा ऑर्डर उनके फेवर में नहीं आया तो वो ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। किंतु हर थाने में अगर एक मजिस्ट्रेट बैठेगा तो आरोपी को कोर्ट ले जाने से ले आने तक की जो प्रक्रिया है उसके दौरान जो खर्चा है वो बचेगा। दूसरी, जो वहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ कभी कभी हो जाती हैं, कई आरोपी फरार हो जाते हैं, कई सारे केसेस में हमने देखा है, और कई बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हर थाने में एक मजिस्ट्रेट बिठाना ज़रूरी है इस चीज़ को लेके। तो उससे होगा ये कि सारी जो रिपोर्टिंग होती है जो मजिस्ट्रेट को, वो जो रिपोर्टिंग है वो इमीडिएट होंगी। और वो जो केसेस अगर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उससे एक चीज़ का और फ़ायदा हो सकता है कि आप देखिए कि कई बार पुलिस वाले क्या करते हैं, गलत FIR भी दर्ज कर देते हैं। तो अगर वो ऑब्जर्वेशन में होगा तो शायद कम केसेस हों और घटनाओं को थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा कम हो जा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम चीज़ों को कम कर सकते हैं। आज जो डिजिटल इंडिया चल रहा है मोदी जी के आने के बाद से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, और हर तरफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। आपका मानना है क्या है, अगर जुडिशियल सिस्टम में भी AI को लागू कर दिया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? AI जो है वो आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय छेड़ा है। आपको मैं बता दूं, वो हमारे लिए सहज चीज़ें हो सकती है, लेकिन AI कभी मानव नहीं बन सकता। AI के अंदर भाव नहीं हो सकता। AI जिस तरीके से मुकदमों को कोर्ट में पेश करना है वो नहीं कर सकता। वो आपको जवाब तो दे सकता है, उसका जो सिनेरियो है गूगल जैसा ही है। तो AI जो होता है वो किसी केस के अंदर वो जाके आपको इमीडिएटली बता तो देगा क्या अपराध है, क्या सज़ा है, सारी चीज़ें प्रेजेंट कर देगा। किंतु जो भाव होता है, जिस तरीके से कन्विंसिंग पावर इंसान के अंदर है, AI एक मशीनरी विजन हो सकता है बट वो इंसान नहीं हो सकता। इंसान जो है वो आपको जुडिशियल बातें हैं उस तरीके से जस्ट आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा जिस तरीके से एक वकील कर सकता है या वकील महकमे के लोग कर सकते हैं। क्योंकि AI एक मशीनरी विजन है, वो सिर्फ उसी का जवाब देगा जो आपने उनसे पूछा है, जो सिस्टम में ऑलरेडी फिट है। किंतु उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो AI नहीं कर सकता। इसीलिए AI एक सुविधा के लिए ठीक है, किंतु आप ये कहें कि AI को पूरे जुडिशियल सिस्टम में लागू कर देना चाहिए तो उससे नुकसान ही नुकसान होगा, उससे लाभ की कोई सीमा नहीं है। कोर्ट को, जजेस को जो न्याय प्रक्रिया है इसको आसान करने के लिए अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो क्या कहेंगे, आपको क्या फ़ायदा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है और हो भी रहा है। आप देखिए हमारे बहुत सारे जो भी कोर्ट में जो भी कामकाज होता है सिस्टम में, तो वो रोज़नामा वगैरह सब डिजिटली प्रिपेयर होता है। ये आप भी जानते हैं, उसकी हार्ड कॉपीज़ भी रखी जाती है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी बात है। किंतु जहाँ तक AI की बात है, AI जो है उसको हम बहुत सारी चीज़ों से कर्टेल कर सकते हैं। कुछ जो पार्ट है उस पर हम उसका यूज कर सकते हैं, बाकी जो अगर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह की बात है तो उसको AI सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसीलिए डिजिटल
मिशन बहुत अच्छा है, उससे हमारे बहुत सारे कागज़ वगैरह ये सब सारी चीज़ें का भी बचत होती है, किंतु उस सिस्टम को एकदम अगर प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, बल्कि अभिशाप भी साबित हो सकता है। क्योंकि किसी ने अगर सिस्टम हैक कर लिया, उसके अंदर कुछ दिक्कतें पैदा कर दी, तो सारे के सारे डाटा उड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि डिजिटलाइजेशन के साथ साथ जो हमारी जो हार्ड कॉपीज रखी जाती है जुडिशल प्रोसीडिंग्स की, वो अच्छी है। लार्ज नंबर ऑफ जजेस की कमी है देश में। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनको जल्द से जल्द अपॉइंट करके ये समस्या का सलूशन निकाला जाए? जी, आपकी बात सही है। इस समय हमारी जो जुडिशरी है उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम ज़रूरत है जुडिशरी के जजेस ऑफिसर्स को मतलब अपॉइंट करने की, क्योंकि निरंतर मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर थाने में एक जुडिशियल ऑफिसर ये होना चाहिए, जिससे क्या हो कि बहुत सारी चीज़ें भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। आज अगर किसी थाने में कोई वकील चले जाता है तो थाने वालों को लगता है कि वकील का कोई अधिकार ही नहीं है थाने में जाने का, जबकि ऐसा नहीं है। एडवोकेट्स एक्ट में आप देखेंगे तो उसमें है कि जहाँ भी न्याय की बात हो, जहाँ भी उसके क्लाइंट की उसकी ज़रूरत है, वो जा सकता है। किंतु बहुत सारे आप देखेंगे देश में वाद विवाद भी हुए वकील पे लोग के बीच में, उसके लिए अधिवक्ता संरक्षण बिल भी हमने बहुत पिछले दिनों मांग की थी। तो ये तो चीज़ें हैं। अगर जुडिशियल ऑफिसर मजिस्ट्रेट में हर थाने के हिसाब से, जुरिडिक्शन के हिसाब से अगर ये हर थाने में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिठा दिया जाएगा तो हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे, हमारे देश का बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप देखेंगे इन अपराधियों को ले जाने के लिए कोर्ट तक गाड़ी का इस्तेमाल करो, वहाँ जाने के बाद वो अपराधियों को मिलने उनके लोग आते हैं, फिर उसने क्या, अगर उसके अंदर कोई हीनियस क्राइम किया हुआ बड़ा अपराधी हो कुख्यात, तो पूरा जमावड़ा हो जाता है। तो अगर उसको हम थाने में ही निपटारा कर देंगे कि भाई इन्होंने ये क्राइम किया, इनकी ये सज़ा है वगैरह वगैरह, और वही कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी प्रोसीडिंग आप थाने में चलाओ, लेकिन जो शुरुआती दौर है, जो इन्वेस्टिगेशन के विषय तक का जो नियम है, उनकी रिमांड जिसको हम बोलते हैं, रिमांड पीरियड तक, अगर रिमांड पीरियड तक के लिए अगर मजिस्ट्रेट जो है एक अलग मजिस्ट्रेट हर थाने में बिठा दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारी सरकार के पैसे भी बचेंगे और कई आपराधिक गतिविधियाँ भी बचेंगी और हमारे सिस्टम को बहुत लाभ होगा उससे। ट्रायल आप चलाइए, ट्रायल किसी और मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कराइए, किंतु थाने के एक मजिस्ट्रेट को रिमांड तक का उनको अधिकार दे दीजिए। उससे समय की बचत, पैसे की बचत, फ्यूल की बचत, ईंधन की बचत, आपराधिक एक्टिविटी की बचत, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कश्मीर में हुए जो रिसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसको लेकर सभी देशवासी में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं इंडिया मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान का। क्या आपको लगता है जंग एक अल्टीमेट या लास्ट सॉल्यूशन होती है किसी भी तरह के इशू को या मुद्दों को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि इन आतंकवादियों को छोड़ा जाना चाहिए, उन्हें तो बेतौर जवाब देना चाहिए। ये मैं भी चाहता हूँ, देश के सभी लोग भी चाहते हैं। टेररिज्म को ख़त्म करना है। देखिए, युद्ध जो है वो अंतिम निर्णय होना चाहिए, लेकिन मैं तो चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जिस तरीके से हम लोग सब चाहते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, विश्व के सारे जो देश हैं उनको करना चाहिए और इस आतंकवाद को ख़त्म करके जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और युद्ध, अब सीधी सी बात है, अगर उसमें निरंतर प्रयास हम कर ही रहे हैं और पिछले कुछ दिनों भी हुआ है, जवाब दिया गया है, किंतु अगर ये एक्टिविटी नहीं रुकती हैं तो युद्ध तो अंतिम निर्णय के तौर पर लेना ही होगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अगर आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ हैं आप देखें, इन्होंने निरंतर प्रयास किया है हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए। हमेशा से ये प्रयास आतंकवादियों का रहा है कि किस तरीके से भारत को तोड़ा जाए, क्योंकि भारत आज विश्व गुरु बनने की पहल पर है। हम लोगों को इन लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। आप देखें तो ये जो गंदी एक्टिविटी इन्होंने की है, ये क्यों की है? ये इसीलिए की है क्योंकि निरंतर भारत विकास की ओर जा रहा है, एक विकसित भारत का हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिए औद्योगिक एक्टिविटी हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे किसी की बात हो, हमारे भारतीय हर जगह पर आगे हैं और एक्टिव हैं। किंतु बार बार उनको इस तरीके की घटनाएं करके हमको डिस्टर्ब करने की आदत हुई। इसीलिए इन आतंकवादियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, टेररिज्म को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और वो होगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ फैसले लिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। धीरे धीरे और एक कहते हैं कि युद्ध करना उचित कार्य तो मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर जब मजबूर कर दिया जाए इस तरीके की घटनाओं से तो शांत रहना भी अच्छा नहीं होता है।
तो जवाब तो उनको दिया जाएगा और दिया जा रहा है।